गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अन्नपूर्णा व्यास आज पुनः राजस्थान कला संस्कृति की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज। सभी दोस्तों का मैं राजस्थान कला संस्कृति की क्लास में आज आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर उपस्थित हुई हूँ, गोगा जी, जो कि हमारे पंच पीरों के अंदर गिने जाते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास को पढ़ने से पहले, आज की नई जानकारी लेने से पहले मेरे इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें, ताकि दोस्तों जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो अपलोड हो और उसकी जानकारी आप तक पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज हम शुरुआत करते हैं एक नए जोश के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। मैं जानती हूँ दोस्तों, कोरोना की वजह से हम सब थोड़े से डिस्टर्ब हो गए हैं, लेकिन दोस्तों यदि हमारे हिम्मत है, यदि हमारे में हौसला है, यदि हमारे में जुनून है, तो हमें आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जिसके अंदर हिम्मत, जज्बा और जुनून है, उसके सपनों को टूटने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए और आज हम एक आनंद के साथ इस क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज का टॉपिक मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुई हूँ, गोगा जी। गोगा जी दोस्तों पंचपीरों के अंदर गिने जाते हैं। पंचपीर का मतलब क्या है दोस्तों, कि पहले और आज भी हिंदू धर्म के लोग दोस्तों जिन देवताओं को पूजते हैं, हिंदू धर्म के लोग उन देवताओं को, उन महान आत्माओं को जिन्होंने इस पृथ्वी लोक पर जन्म लिया और अपनी बहादुरी से समाज की रक्षा के लिए, गायों की रक्षा करने के लिए, लोगों की रक्षा करने के लिए, अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज हम उन महान आत्माओं को, आज के इस युग के अंदर उन महान आत्माओं को हम लोग पूजते हैं, वो सभी लोक देवताओं के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। तो हिंदू धर्म के लोग ऐसी जिन आत्माओं को पूजते हैं वो लोक देवता कहलाते हैं, और मुस्लिम धर्म के लोग जो ऐसी आत्माओं को पूजते हैं वो पीर कहलाते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी महान आत्माएं भी हमारे यहाँ पर भी है जिन्हें उनकी बहादुरी के कृत्य और लोगों को बराबर सांप्रदायिक भावना की नजर से देखने की भावना के कारण दोस्तों कुछ लोग, कुछ आत्माएं, 5 ऐसे देवताओं का जन्म हुआ जिन्हें हिंदू धर्म के लोग भी पूजते हैं और जिन्हें मुस्लिम धर्म के लोग भी पूजते हैं। तो दोस्तों जो देवता हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों के द्वारा पूजे जाते हैं, जिन्हें हिंदू धर्म के लोग भी पूजते हैं, जिन्हें मुस्लिम धर्म के लोग भी पूजते हैं, तो जिन्हें हिंदू धर्म के लोग भी पूजते हैं और जिन्हें मुस्लिम धर्म के लोग भी पूजते हैं, जो दोनों धर्मों के द्वारा पूजे जाते हैं, ऐसे लोक देवता 5 हैं हमारे पास में। इसलिए यह 5 लोक देवता पंचपीरों के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। तो पंचपीर जो है दोस्तों, आप चाहे तो उनके नाम भी याद रख सकते हैं दोस्तों। पंचपीर के नाम से 5 लोक देवता जाने जाते हैं, जिन्हें आप याद रख सकते हैं राम गोपाल है। किसे याद रख सकते हैं? राम गोपाल है। रा से आप याद रख सकते हैं दोस्तों रामदेव जी। रा से आप क्या याद रख सकते हैं दोस्तों? रामदेव जी। मैं से आप याद रख सकते हैं मांगलिया मेहा जी। क्या याद रख सकते हैं दोस्तों? मांगलिया मेहा जी। गो से आप याद रख सकते हैं दोस्तों गोगा जी, और पा से आप याद रख सकते हैं दोस्तों पाबू जी। पा से आप क्या याद रख सकते हैं दोस्तों? पाबू जी। और है से आप याद रख सकते हैं दोस्तों हड़बू जी। तो इस तरीके से दोस्तों ये 5 लोक देवता हमारे यहाँ पर ऐसे हुए जिन्हें पंचपीरों के नाम से पूजा जाता है, जिन्हें हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों धर्म के लोगों के द्वारा पूजा जाता है। तो ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? पंचपीर कहलाते हैं। तो दोस्तों ये पंचपीरों के नाम से पूजे जाते हैं। इनमें से एक प्रमुख लोक
वो देवता है जिनका नाम क्या है, गोगा जी। तो ये जो गोगा जी थे ना दोस्तों, इनका जन्म गुरु गोरखनाथ की बदौलत हुआ था। किनकी बदौलत हुआ था, गुरु गोरखनाथ की। कैसे हुआ था उसकी चर्चा अभी अपन करेंगे। तो इनके गुरु गोरखनाथ थे और दोस्तों यह गायों के रक्षक थे। इन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति तक लगा दी थी। इनके गुरु का नाम गोरखनाथ था और गुरु के आशीर्वाद से ही इनका जन्म और इन्हें सिद्धि की प्राप्ति हुई थी। तो गोरखनाथ के प्रथम वर्ड गो से और जिनकी रक्षा करने के लिए प्राणों की आहुति दी, उनके प्रथम शब्द गा से ही इनके नाम का निर्माण हुआ है, जो किस नाम से जाने गए हैं दोस्तों, गोगा जी के नाम से पूजे गए हैं। तो दोस्तों गुरु गोरखनाथ के गो से और गायों से गा से ही गोगा जी के जन्म का नाम जाना गया है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम उन्हीं गोगा जी की चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने गायों के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, जिनकी गिनती पंच पीरों में होती है। आइए दोस्तों उनके बारे में बड़ी अच्छी सी जानकारी लेते हैं, मेरे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। देखो गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ, 1003 विक्रम संवत के अंदर ददरेवा गांव चूरू में हुआ था दोस्तों। गोगा जी के पिताजी का नाम क्या था, जेबर सिंह जी। इनकी माता का नाम क्या था, बाछर देव। इनकी पत्नी का नाम क्या था, केलम देव। इनका वाहन क्या था, नीली घोड़ी, बप्पा घोड़ी। और इनके गुरु का नाम क्या था दोस्तों, गोरखनाथ। और इनके भाई का नाम था अर्जन सज्जन। ये इनका परिवार था दोस्तों। अब देखो सुनना बड़े अच्छे से, आराम से कॉपी पेन को रख दो और सिर्फ अच्छे से देखो और सुनो। दोस्तों गुरु गोरखनाथ का नाम जन्म गुरु गोगा जी, इनका गोगा जी का जन्म जो हुआ है वो ददरेवा गांव चूरू के अंदर हुआ है। तो दोस्तों ददरेवा गांव चूरू के जो शासक थे, वहां के जो राजा थे ना, उनका नाम क्या था, जेबर सिंह जी। और ये जो जेबर सिंह जी यहाँ के शासक थे ना दोस्तों, इनके एक भाई थे, सगे भाई, जिनका नाम था दोस्तों गेबर सिंह जी। तो जेबर सिंह जी और गेबर सिंह जी दोनों सगे भाई थे। सगे भाई, एक मां से जन्मे हुए दो सगे भाई थे, जेबर सिंह जी और गेबर सिंह जी। और जेबर सिंह जी की पत्नी का नाम था दोस्तों बाछल देव। और ये जो गेबर सिंह जी थे ना, इनकी पत्नी का नाम था दोस्तों काछल देव। तो ये जिस तरीके से जेबर सिंह जी और गेबर सिंह जी सगे भाई थे, उसी तरीके से ये बाछल देव और काछल देव दोनों सगी बहनें थी दोस्तों। तो अब ये दोनों सगी बहनें हैं, दोनों बहनें जुड़वा थी, दोनों बहनें एक जैसी दिखती थी। और जेबर सिंह जी गेबर सिंह जी सगे भाई, हर चीज का आराम है दोस्तों। यहाँ पर अन्न धन लक्ष्मी के भंडार भरे हैं, किसी चीज की कमी नहीं है साथियों। कमी है तो सिर्फ और सिर्फ इस बात की है दोस्तों कि जेबर सिंह जी और गेबर सिंह जी की अपनी कोई संतान नहीं है। और जब संतान नहीं है तो इनका वंश कैसे आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों जेबर सिंह जी और इनकी पत्नी बाछल देव एक ज्योतिष को अपने घर पर बुलाते हैं और ज्योतिष से पूछते हैं, अपनी कुंडली दिखाते हैं कि क्या हमारे पुत्र का योग नहीं है क्या, और यदि है तो वो किस तरीके से बनेगा। तो ज्योतिष दोस्तों इनकी कुंडली देखता है। किसकी कुंडली देखता है, जेबर सिंह जी की और बाछल देव की। और कुंडली देख करके बताता है कि भाई आपके तो 7 जन्मों में पुत्रों का योग नहीं है, 7 जन्मों तक पुत्रों का योग नहीं है। तब बाछल देव बहुत जिद करती है, भाई नहीं मुझे तो पुत्र चाहिए, आप कोई रास्ता बताओ। तो ज्योतिष कहते हैं, पंडित जी जो आए थे घर पर, वो पंडित जी कहते हैं कि भाई एक रास्ता है, यदि आप भगवान श्री गुरु गोरखनाथ की तपस्या करें तो गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से आपको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। तो ये बात जान करके दोस्तों बाछल देव तो भगवान की तपस्या में तल्लीन हो जाती है। अभी दोस्तों यदि आपन को कोई कह दे कि आप भगवान की तपस्या करो, आपको उससे भगवान आर्य सत्सर बनने का वरदान प्राप्त हो जाएगा, तो दोस्तों हम तो खाना पीना सब कुछ छोड़ करके भगवान की तपस्या में लीन हो जाएंगे, पढ़ना नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से दोस्तों बाछल
सच्ची भावना के साथ गुरु गोरखनाथ की तपस्या में लीन हो जाती है साथियों, और 12 वर्षों तक गुरु गोरखनाथ की घोर तपस्या करती है। जब वो गुरु गोरखनाथ की ऐसी तन्मयता से तपस्या करती है साथियों, तो इस तपस्या को देख करके गुरु गोरखनाथ भी पिघल जाते हैं और गुरु गोरखनाथ अपने साथियों के साथ कहाँ पधारते हैं? ददरेवा गांव चूरू में पधारते हैं। अब दोस्तों गुरु गोरखनाथ कहाँ आ रहे हैं? ददरेवा गांव चूरू में आ रहे हैं। ददरेवा गांव चूरू के बाहर आकर के अपना डेरा लगा देते हैं। ये बाछल देव को जब समाचार मिलते हैं कि ददरेवा गांव चूरू के अंदर गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ है, तो दोस्तों ये भागे भागे ददरेवा गांव चूरू की सीमा पर चली जाती है और गुरु गोरखनाथ के चरणों में जाकर गिर जाती है। बोलती, प्रभु बड़ी देर कर दी आने में। तो गुरु गोरखनाथ कहते हैं कि देवी आप ही हैं जो मुझे इतनी तल्लीनता से पुकार रही थी, बोलो क्या चाहिए। तो बाछल देव भगवान से प्रार्थना करती है कि हे गुरु गोरखनाथ मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान चाहिए। तो गुरु गोरखनाथ कहते हैं कि देवी सुबह सुबह 5 बजे उठ करके स्नान ध्यान करके तुम मेरे पास सूर्य उदय के समय आना, हम तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देंगे। किसने कही ये बात? गुरु गोरखनाथ ने कही। किसको कही? बाछल देव को कही। अब बाछल देव दोस्तों नाचते झूमते घर चली जाती है और घर जाकर के अपनी छोटी बहन कांचल देव, जो कि किसकी पत्नी है? केवल सिंह जी की पत्नी है, अपनी बहन को बात बताएगी दोस्तों? नहीं बताएगी? बताएगी। तो जाकर के कांचल देव गेबर सिंह जी की पत्नी को बाछल देव सारी बात बता देती है। कांचल देव भी खुश होती है, लेकिन जो पास में दूसरी ननंद वगैरह, नंद का मतलब समझते हो? अपने भाई की, अपने पति की बहन जो होती है वो है अपनी नंद कहलाती है। तो ये जो ननंद होती है, ये ननंद इस कांचल देव को कहती है कि भाभी तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो? कोई तुम माँ बन रही हो क्या? तो ये कांचल देव कहती है कि भाई जीजी मैं नहीं बन रही तो क्या हो गई, बाछल देव जीजी तो बन रही है, बाछल भाभी तो बन रही है। तो कांचल देव को इसकी ननद भड़का देती है, बोले भाभी तुम भी बाछल भाभी जैसी दिखती हो, क्योंकि दोनों बहनें सगी जुड़वा बहनें थी। तो यदि बाछल भाभी की जगह भाभी आप चली जाओ, कांचल को कह रही है, छोटी बहन को कह रही है, कौन कह रही है? ननद कह रही है कि भाभी यदि बाछल भाभी की जगह कांचल भाभी आप चली जाओ, सच धज करके 5 बजे ही उठ करके सूर्योदय से पहले ही, तो पुत्र प्राप्ति का वरदान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कांचल जो है बाछल के पहले ही सुबह सुबह 5 बजे उठ करके कहाँ चली जाती है? गांव की सीमा पर चली जाती है दोस्तों, और वहां जाकर के गुरु गोरखनाथ से पुत्र प्राप्ति का वरदान ले लेती है। गुरु गोरखनाथ भी उन्हें एक फल देते हैं और उन्हें कहते हैं कि इस फल से तुम्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति होगी और अपने दोनों पुत्रों का नाम अर्जन और सर्जन रखना। कांचल देव वहां से दोस्तों चली जाती है। गुरु गोरखनाथ सोचते हैं कि जिस काम के लिए आना था वो काम तो संपन्न हो गया, अब हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। तो दोस्तों ये बात देख करके गुरु गोरखनाथ तो ददरेवा गांव चूरू से प्रस्थान कर जाते हैं और इधर बाछल देव बेचारी सूर्योदय के समय भगवान के लिए भोजन पकवान पका करके गांव की सीमा पर जाती है। तो क्या देखती है दोस्तों? वहां पर तो खाली डेरा डला हुआ है, केवल धूनी डली हुई है। गुरु गोरखनाथ तो वहां से प्रस्थान कर चुके हैं। इस चीज को देख करके ये बाछल देव भागी भागी गांव की सीमा पर चली जाती है दोस्तों, और ददरेवा गांव चूरू की सीमा पर जाकर के देखती है तो दूर गुरु गोरखनाथ का डेरा जाता हुआ नजर आता है। गुरु गोरखनाथ के चरणों में जाकर गिर जाती है, बोलती है प्रभु मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि आप मुझे बिना पुत्र का वरदान दिए ही चले आए। इस बात को सुनकर के गुरु गोरखनाथ अचंभित हो जाते हैं, बोलते भाई मैं तो तुम्हें 2 पुत्रों का वरदान देकर आया हूं। तो बाछल कहती है प्रभु आप अपनी दिव्य दृष्टि से देख लो, यदि आपने मुझे 2 पुत्रों का वरदान दिया है तो मैं यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगी। गुरु गोरखनाथ जब अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं तो वो क्या देखते हैं कि उन्होंने वरदान बाछल को नहीं दिया है साथियों, किसको दिया है?
आंचल को दिया। हम तो जानते हैं, मैंने आपको बताया था अभी। तो गुरु गोरखनाथ देखते हैं कि उन्होंने 2 पुत्रों का वरदान बांचल को दिया था, कांचल को नहीं दिया था। तब गुरु गोरखनाथ आंखें खोलकर माचल से कहते हैं कि देवी, ये गलती हुई नहीं है, ये गलती भगवान द्वारा हमसे करवाई गई है, क्योंकि हम चाह कर भी तुम्हें पुत्रों का वरदान नहीं दे सकते। बांचल बोलती, भाई प्रभु क्यों नहीं दे सकते? तो बांचल को गुरु गोरखनाथ कहते हैं कि देवी, तुम्हें श्राप है, तुम 7 जन्मों तक मां नहीं बन सकती। यदि किसी एक जन्म में भी तुम्हारे पुत्र होता तो वह पुत्र मैं तुम्हें इस जन्म में ला कर दे देता। तब बांचल कहती, यदि आपने मुझे पुत्रों का वरदान नहीं दिया तो मैं सिर पटक पटक करके अपने प्राण त्याग दूंगी। तो दोस्तों, गुरु गोरखनाथ मजबूर हो जाते हैं और गुरु गोरखनाथ कहते हैं कि देवी, तुम यहीं पर मेरी प्रतीक्षा करो, मैं वापस लौट कर आऊंगा। दोस्तों, भगवान भी भक्ति के आगे हार जाते हैं। वो कहते हैं ना, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, जाने क्यों लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। चाहत हो अगर सच्चे दिल से कुछ पाने की तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, भगवान भी भक्ति के आगे पिघल जाते हैं। तो गुरु गोरखनाथ भी उनको वरदान देकर भगवान शंकर के पास चले जाते हैं। जब भगवान शंकर कहते हैं कि हमारे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तब गुरु गोरखनाथ बेमाता के पास चले जाते हैं, जो कि हम सबकी भाग्य विधाता है, जो हमारा भाग्य लिखती है साथियों। तो बेमाता के पास में जाते हैं गुरु गोरखनाथ और कहते हैं कि देवी, तुम इसके भाग्य में एक पुत्र लिख दो, मैं इसे वरदान देकर आया हूं। बेमाता कहती है कि प्रभु, यदि आप वरदान देकर आए हैं तो इसको निभाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। गुरु गोरखनाथ पूछते, भाई क्या रास्ता है? तो बेमाता बताती है कि जब देवताओं और राक्षसों का समुद्र मंथन हुआ था, जब देवताओं और राक्षसों का समुद्र मंथन हुआ था, तो उस समुद्र मंथन से एक गूगल नाम की औषधि प्राप्त हुई थी। औषधि का मतलब होता है एक औषधि दवा का नाम है, ये पेड़ से प्राप्त होती है, लेकिन वो समुद्र मंथन में मिली थी गूगल नाम की औषधि। उस गूगल औषधि के सेवन से कोई भी महिला किसी बड़े ही तेजस्वी पुत्र की मां बनती है। गुरु गोरखनाथ पूछते, भाई वो औषधि मुझे कहाँ मिलेगी? तो गुरु गोरखनाथ को बेमाता बताती है कि वह औषधि वर्तमान में पाताल लोक के अंदर नागों के नाग तक्षक नाग के पास रखी हुई है। उसी समय गुरु गोरखनाथ पाताल लोक में चले जाते हैं साथियों, और पाताल लोक में जाकर के तक्षक नाग से गूगल औषधि मांगते हैं, लेकिन तक्षक नाग मना कर देते हैं। तब गुरु गोरखनाथ वहां से गूगल नाम की औषधि को चुरा करके भागने लगते हैं साथियों। जब गुरु गोरखनाथ उस औषधि को लेकर के भाग रहे होते हैं, तब तक्षक नाग पाताल लोक के दरवाजे बंद कर देता है रास्ता और गुरु गोरखनाथ को बाहर नहीं निकलने देता है। तब दोस्तों, वहां पर एक खेजड़ी का वृक्ष होता है। तो उस खेजड़ी के वृक्ष के गुरु गोरखनाथ प्रार्थना करते हैं कि भाई तू इस गूगल को छिपा ले, जब मैं जाऊंगा तब ले लूंगा। तो खेजड़ी का वृक्ष उस गूगल को अपने अंदर छुपा लेता है, और जब गुरु गोरखनाथ से तक्षक नाग को तसल्ली हो जाती कि भाई गुरु गोरखनाथ ने गूगल नहीं चुराई है, तब गुरु गोरखनाथ खेजड़ी के वृक्ष से गूगल लेकर के वहां से जाते हैं दोस्तों। तब गुरु गोरखनाथ खेजड़ी के वृक्ष को वरदान देते हैं दोस्तों कि इस गूगल के सेवन से, मैं ये गूगल जिसको ले जाकर के खिलाऊंगा यानी माचल को, तो इस गूगल के सेवन से जिस बालक का जन्म होएगा, जो बच्चा जन्मेगा, वह बड़ा तेजस्वी बालक होएगा, और उस बालक की जहां जहां पूजा होएगी वहां खेजड़ी के वृक्ष की भी पूजा होएगी दोस्तों। तो गोगा जी के वरदान के कारण गोगा जी के थान कौन से वृक्ष के नीचे होते हैं दोस्तों? गोगा जी के थान खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होते हैं दोस्तों। इसलिए अगर यदि आपको ध्यान हो तो एक कहावत भी है, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा। जहां जहां खेजड़ी की पूजा होती है वहां वहां गोगा जी की पूजा होती है। गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा, इस तरीके की कहावत भी हमारे पास सुनने में आती है दोस्तों।
तो खेजड़ी के वृक्ष का संबंध राजस्थान के किस लोक देवता से है साथियों? गोगा जी से है। ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है। गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे पूजे जाते हैं? खेजड़ी के वृक्ष के नीचे पूजे जाते हैं। तो ये सवाल एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, हमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। तो उस गूगल के सेवन से हमारे गोगा जी का अब गुरु गोरखनाथ वो गूगल ला करके किसको दे देते हैं? माछल को दे देते हैं। माछल उस गूगल का सेवन करती है दोस्तों, और गुरु गोरखनाथ उसी समय इस कांचल दे को भी श्राप देते हैं, क्योंकि कांचल ने धोखा किया ना दोस्तों। पुत्र का वरदान तो किसको मिलना था? माछल को, लेकिन धोखे से कौन ले गई? कांचल, जिससे किन दो पुत्रों का जन्म होगा? अर्जुन और सर्जन का। तो गुरु गोरखनाथ इस कांचल को श्राप देते हैं कि तेरे जो दो पुत्र हुए हैं अर्जुन और सर्जन, वो दोनों ही छली और कपटी होंगे, और वो दोनों ही किसके हाथों मारे जाएंगे? गोगा जी के हाथों मारे जाएंगे। ये श्राप कौन दे रहा है दोस्तों? गोरखनाथ दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? अर्जुन और सर्जन को। तो दोस्तों अर्जुन और सर्जन को श्राप दे देते हैं। अब उस गूगल के सेवन से माछल के गर्भ में गोगा जी आ जाते हैं। माछल एक बहुत ही अच्छी महिला थी दोस्तों। इससे माछल ने अपने आसपास में जितनी भी महिलाएं जो गर्भवती नहीं हो रही थी, उन सबको गूगल का छोटा छोटा टुकड़ा दे दिया दोस्तों। और उन सभी गर्भवती महिलाओं के जिन जिन बालकों का जन्म होता है दोस्तों, वो सभी बालक जीवन भर गोगा जी के साथ ही रहते हैं। और दोस्तों इस बाछल के वहां पर एक घोड़ी थी, बंदिया घोड़ी, वो भी बाँझ थी दोस्तों, वो भी मां नहीं बन सकती थी। तो बाछल ने एक घोड़ी को भी गूगल खिला दी, और वह घोड़ी भी दोस्तों गर्भवती हो जाती है। और उस घोड़ी से जिस घोड़ी का जन्म होता है उसका नाम नीली घोड़ी रखा जाता है दोस्तों, जो जीवन भर गोगा जी की वाहन रहती है, जिसे बप्पा घोड़ी कहते हैं। यानी गोगा जी के जीवन के जितने भी साथी और सहयोगी थे दोस्तों, वो सभी जो थे वो सभी किससे जन्मे हुए थे? गूगल के सेवन से जन्मे हुए थे, जो जीवन भर गोगा जी के साथ ही रहते हैं दोस्तों। अब गोगा जी बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे। गोगा जी के जो पिताजी थे दोस्तों जेबर सिंह जी, वो भी बड़े बहादुर थे। उन्होंने 11 बार मुस्लिम आक्रमणकारियों से युद्ध किया था। ददरेवा गांव की सीमा की रक्षा करने के लिए, गायों की रक्षा करने के लिए, और इसी तरीके से दोस्तों वो मुस्लिम आक्रमणकारियों से युद्ध करते करते वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। जब जेबर सिंह जी की मृत्यु हो जाती है तो दोस्तों ददरेवा गांव चूरू के शासक कौन बनेंगे? गोगा जी बनेंगे। अब गोगा जी दोस्तों ददरेवा गांव चूरू के शासक बनने जा रहे हैं। तो दोस्तों गोगा जी ददरेवा गांव चूरू के शासक बनते हैं। गोगा जी जब ददरेवा गांव चूरू के दोस्तों शासक बनते हैं तो इस बात को लेकर के अर्जुन और सर्जन को तकलीफ होती है दोस्तों। ये जो अर्जुन और सर्जन थे ना, इनको इनके साथी, इनके रिश्तेदार भड़काते हैं कि भाई बड़े तो तुम हो, पहले हुए थे अर्जुन सर्जन, तो शासक बनने का अधिकार किसका है? तुम्हारा है। लेकिन दोस्तों जो योग्य पुत्र होता है उसी को शासक बनाया जाता है। तो गोगा जी शासक बन जाते हैं। तो अर्जुन सर्जन जो है धोखे से गोगा जी को मारने का प्रयास करते हैं। गोगा जी अपनी रक्षा करने के लिए अर्जुन सर्जन से युद्ध लड़ते हैं, और इस युद्ध के अंदर अर्जुन सर्जन दोनों मारे जाते हैं दोस्तों। तो श्राप सत्य हो गया। अर्जुन और सर्जन छली कपटी थे, धोखे से मारने का प्रयास किया था, और इसलिए गोगा जी के हाथों अर्जुन और सर्जन मारे जाते हैं दोस्तों। अब गोगा जी का विवाह रचाया जाता है किसके साथ में? पत्नी केलमदे के साथ में। ये है पाबू जी के भाई। हम लोक देवता पाबू जी पढ़ेंगे दोस्तों, और मेरा वादा है दोस्तों आप मेरे से जुड़े रहिए। हम पाबू जी की बड़ी ही अच्छी कहानी सुनेंगे, जो वास्तव में आपको बिल्कुल नई और नई जानकारियां लेकर उपस्थित होगी। तो दोस्तों केलमदे किसकी पत्नी थी दोस्तों? केलमदे गोगा जी की पत्नी थी, जो पाबू जी के भाई बुड्ढो जी की पुत्री थी दोस्तों। ऐसे किताबों में कहा जाता है। यदि हम सत्रों की दृष्टि से देखते हैं, सन की दृष्टि से, तो ये बात हमें बहुत आगे की नजर आती है दोस्तों। तो हमें एग्जाम की नजर से केलमदे नाम ध्यान रखना है, गोगा जी की पत्नी थी। अब गोगा जी की पत्नी, गोगा जी का विवाह हो जाता है केलमदे के साथ में।
दोस्तों एक बार क्या होता है कि गोगा जी किसी काम से बाहर गए हुए होते हैं और गोगा जी की पत्नी घर पर अकेली थी। तो दोस्तों सर्प ने गोगा जी की पत्नी को डस लिया। अब उनकी पत्नी मरणशैया पर लेटी हुई है, बाहर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो रही है। गोगा जी जैसे ही घर पर आते हैं, अपनी पत्नी का ये हाल देखते हैं, उसी समय दोस्तों गोगा जी तो एक हवन कुंड उतारते हैं और ओम व्याम वीहि गणानां त्वा गणपति स्वाहा करने लगते हैं। और जैसे ही दोस्तों गोगा जी मंत्रों का जाप करने लगते हैं तो क्या देखते हैं साथियों, दुनिया के जितने भी सर्प थे वो सभी सर्प एक एक सर्प करके उस हवन कुंड के अंदर आकर गिरने लगते हैं। और उसी समय नागों का नाग तक्षक नाग वहां पर आ जाता है और वो आकर के कहता है गोगा जी ये क्या कर रहे हो, इससे तो हमारी नाग वंश की जाति ही खत्म हो जाएगी। तो गोगा जी कहते हैं कि चाहे कांग्रेस खत्म हो जाए, चाहे भाजपा खत्म हो जाए, दिल्ली में तो नरेंद्र मोदी को ही लेकर आऊंगा। तो दोस्तों गोगा जी कहते हैं कि चाहे नागवंश की जाति खत्म हो जाए, मेरी पत्नी अगर जीवित नहीं होएगी तो मैं नागवंश के नामो निशान मिटा दूंगा। उसी समय तक्षक नाग दुनिया के सभी नागों को इकट्ठा करता है, नाग और नागिनों को, और पूछता है कि इसको किसने डसा है गोगा जी की पत्नी को। तभी दोस्तों पीछे से ठुमक ठुमक करके एक पद्मा नागिन बाहर निकलती है, कहती है मैंने डसा है। तो दोस्तों वो पद्मा नागिन उनकी पत्नी के रंडे का विष वापस ग्रहण कर लेती है और उनकी पत्नी जीवित हो जाती है। इसलिए दोस्तों गोगा जी सर्पों के लोक देवता कहलाते हैं। किसके लोक देवता कहलाते हैं दोस्तों गोगा जी? सर्पों के लोक देवता कहलाते हैं। अब दोस्तों एग्जाम के अंदर एक बार सवाल पूछा गया था कि गोगा जी महमूद गजनवी ने किस लोक देवता के समकालीन युद्ध किया था? गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? महमूद गजनवी के। ये सवाल 2 या 3 बार ये एग्जाम में सवाल आया है, तो हमको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है दोस्तों। क्या हुआ था कि आपको पता है मुस्लिम आक्रमणकारी युद्ध करते थे और महमूद गजनवी दोस्तों उस समय सोमनाथ गुजरात को लूटने के लिए जा रहा था। अभी दोस्तों यदि पाकिस्तान की सीमा हमारे भीलवाड़ा से होकर निकले और सांवरिया सेठ को लूटने जाए तो क्या हम निकलने देंगे? नहीं निकलने देंगे। उसी तरीके से दोस्तों महमूद गजनवी सोमनाथ गुजरात लूटने के लिए ददरेवा गांव चूरू की सीमा से होकर गुजरने लगता है। जब ये जानकारी गोगा जी को मिलती है साथियों, तो गोगा जी अपने 60 पुत्रों के सहित चंद सेना, छोटी सी सेना थी दोस्तों गोगा जी के साथ में, तो गोगा जी अपनी इस सेना के साथ में ददरेवा गांव चूरू से पहले ही नोहर हनुमानगढ़ की सीमा पर जाकर के खड़े हो जाते हैं। पहले ही युद्ध लड़ने के लिए तैयार खड़े हो जाते हैं दोस्तों। सामने महमूद गजनवी की विशाल सेना है, एक तरफ गोगा जी के पास छोटी सी सेना है दोस्तों। एक तरफ महमूद गजनवी है, एक तरफ गोगा जी है दोस्तों, और दोनों ही सेनाओं में घमासान युद्ध होता है। जब महमूद गजनवी दोस्तों इस युद्ध को दूर से देखता है तो गोगा जी के पास सेना तो छोटी थी लेकिन बड़ी बहादुर और चमत्कारी थी। जब महमूद गजनवी दोस्तों दूर से देखता है तो क्या देखता है कि जितने भी घोड़े हैं उन सब के ऊपर गोगा जी नजर आते हैं। ऐसा चमत्कारी युद्ध महमूद गजनवी में भी अपने जीवन में पहली बार देखा था दोस्तों। तो महमूद गजनवी गोगा जी को क्या कहता है कि इस युद्ध को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे गोगा जी स्वयं जिंदा पीर और जाहर पीर नजर आ रहे हैं। इसलिए महमूद गजनवी ने गोगा जी को क्या उपाधि दी दोस्तों? जिंदा पीर और जाहर पीर की उपाधि दी। दोस्तों ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि जिंदा पीर और जाहर पीर की उपाधि गोगा जी को किसने दी है? महमूद गजनवी ने दी है। महमूद गजनवी ने जिंदा पीर और जाहर पीर की उपाधि किसे दी है? गोगा जी को दी है। तो दोस्तों इस सवाल के साथ में आगे बढ़ते हैं अपन। तो जब ये युद्ध घमासान चल रहा होता है दोस्तों, तो इस युद्ध के अंदर क्या होता है? गोगा जी की गर्दन कट जाती है। और जब गोगा जी की गर्दन, अभी किसी चीज को हम तीव्र वेग से फेंकते हैं तो दूर जाकर गिरती है? नहीं गिरती है, गिरती है।
उसी तरीके से महमूद गजनवी गोगा जी के युद्ध में गोगा जी की दोस्तों गर्दन कट जाती है। युद्ध कहाँ हो रहा है दोस्तों? नोहर हनुमानगढ़ में हो रहा है। यहाँ पर युद्ध क्षेत्र के अंदर युद्ध लड़ते हुए गोगा जी की गर्दन इतने तीव्र वेग से कटती है कि वह गर्दन उठ करके कहाँ आकर गिर जाती है? ददरेवा गांव चूरू में आकर गिर जाती है दोस्तों। तो गोगा जी की गर्दन कट करके कहाँ आकर गिरी? ददरेवा गांव चूरू में। गोगा जी का शरीर गर्दन से कटा हुआ धड़ धड़ कहाँ पर रह गया? नोहर हनुमानगढ़ में। तो गोगा जी की गर्दन दोस्तों जहां पर आकर के गिरती है ना, वह स्थान तो क्या कहलाता है दोस्तों? शीर्षमेड़ी के नाम से जाना जाता है। जहां पर गर्दन गिरी थी वहां पर जो ददरेवा गांव चूरू के लोगों ने मंदिर का निर्माण करवाया है दोस्तों, वह तो क्या कहला रहा है? शीर्षमेड़ी कहला रहा है। और जहां पर गोगा जी का शरीर धड़ धड़ गिरा हुआ है, वह स्थान क्या कहला रहा है दोस्तों? गेगा गोगा मेड़ी और धुरमेड़ी कहला रहा है। तो दोस्तों एक बार क्या होता है कि ये गोगामेड़ी और जो धुरमेड़ी है ये इस गोगामेड़ी और धुरमेड़ी के ऊपर एक बार फिरोज शाह तुगलक जब सिंध विजय के लिए जा रहा होता है तो रात्रि के समय वहां पर विश्राम करने के लिए रुक जाता है। अब जब वो रात्रि में विश्राम करता है तो चमड़े के जूते चप्पल तलवार सब लेकर के इनके चबूतरे पर बैठ जाता है। तो आधी मध्य रात्रि के अंदर क्या देखता है कि चारों तरफ से विशाल सेनाएं मसाले लिए हुए उसकी ओर आगे बढ़ रही है। काफी देर तक सेना पास नहीं आती है। तब फिरोज शाह तुगलक वहां पे ज्योतिष और पुजारियों से पूछता है, भाई ये क्या हो रहा है? तो पुजारी कहते हैं कि तुम जिस चबूतरे के ऊपर बैठे हो वो किसी दिव्य पुरुष की आत्मा है और ऐसा लगता है कि वो प्रकट होना चाहती है। तब फिरोज शाह तुगलक जूते चप्पल खोल के उल्टे पैर हाथ जोड़कर चरणों में गिर जाता है चबूतरे के, बोलता है, प्रभु मैं वादा करता हूँ कि जब सिंध विजय से लौटूंगा तब आपके मंदिर का निर्माण करवाऊंगा। तो दोस्तों जब फिरोज शाह तुगलक वापस सिंध विजय से लौटता है तो इस गोगामेड़ी और धुरमेड़ी का निर्माण करवाता है साथियों, जिसकी आकृति कैसी बनवाता है? मकबरे नुमा बनवाता है, मस्जिद के नुमा बनवाता है और इस पर बिस्मिल्लाह अंकित करवाता है जो मुस्लिम धर्म का प्रतीक है। दोस्तों क्या अंकित करवाता है? बिस्मिल्लाह अंकित करवाता है। और दोस्तों वर्तमान के अंदर इस मंदिर की आकृति का परिवर्तन किया है बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने। तो वर्तमान स्वरूप क्या कहला रहा है दोस्तों? वर्तमान स्वरूप का निर्माण किसने करवाया? गंगा सिंह ने करवाया। ठीक है दोस्तों। बाद में ये फिरोज शाह तुगलक गोगा जी के दोस्तों वंश में कहा जाता सब खत्म हो चुका था, केवल कोई छोटा सा बालक बचा था दोस्तों। तो ये फिरोज शाह तुगलक उस बालक को उठा करके ले जाता है दोस्तों, और उठा करके ले जाता है और मोटेरा उसका नाम रख लेता है दोस्तों, जो कायम खान की बहनों